मैं कुंदन सर आज की इस वीडियो में कक्षा 8 अध्याय 2 एक चर में रैखिक समीकरण से के जो है वो प्रश्नावली हल करेंगे। विषय गणित है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है एक चर में रैखिक समीकरण। अब ये चर क्या होता है, ठीक, चर क्या होता है तो हम ध्यान दें। गणित में राशि जो है हम दो प्रकार के पढ़ते हैं गणित में, ठीक है। गणित में राशि कितने प्रकार के पढ़ते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला पढ़ते हैं चर राशि। चर राशि क्या होता है? जिसका मान बदलता हो। उसे क्या कहते हैं हम? उसे चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c, etc। ठीक। अब आइए दूसरे नंबर पे अचर राशि। अचर राशि क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता हो, उसे अचर राशि कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर राशि कहते हैं। चलिए इसका भी उदाहरण देख लीजिए। तो 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक। अब जैसा कि हमारा जो अध्याय है उसका नाम है एक चर में रैखिक समीकरण। अब ये एक चर क्या होता है? एक चर का मतलब जिस समीकरण में केवल एक ही चर राशि हो उसे एक चर समीकरण कहते हैं। ठीक। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं 2x + 3। ठीक। अब यहां पर दिया हुआ रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के लिए हम समझ लेते हैं क्या होता है। जो रैखिक समीकरण जो होता है वो कई प्रकार का होता है, लेकिन रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो रैखिक समीकरण जिस समीकरण की अधिकतम घात यानी पावर घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक। चलिए और भी देख लेते हैं कि समीकरण कैसे कैसे पढ़ सकते हैं हम अपनी क्लास में। तो एक होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि जो है समीकरण में
जो अधिकतम घात होता है उस नाम से उस समीकरण को जाना जाता है। ठीक, चलिए तो अब हम सीधे बिना देर के हुए प्रश्नावली 2.1 पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 क्या कह रहा है, जो देखिए प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 वो देखिए प्रश्नावली 2.1 का कह रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है, x - 2 = 7। ठीक, देखिए इसमें एक चर राशि है ना जी x, और इसका अधिकतम घात 1 है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक, अब सवाल है x - 2 = 7, इस समीकरण को हल करना है, यानी हमें x का मान जो है वो फाइंड करना है यानी निकालना है। तो x को अपनी जगह पे रहने दें और 7 जो है उसके तरफ 2 को ले जाएंगे। जब ये इक्वल के इधर उधर यानी इक्वल के साइड चेंज होता है तो जो चेंज होता है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ -2 है तो ये इधर का हो जाएगा +2, यानी x = 9 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, कह रहा है y + 3 = 10। तो इसका y का मान हमें याद करना है, तो क्या करेंगे 10 और ये वाला माइनस जो है वो +3 जो है वो 10 की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -3, यानी y = क्या हो जाएगा जी 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला यहाँ है, अगला 6 = z + 2। ठीक, तो 6 को अपनी जगह रहने दें और ये 2 जो है इसके तरफ लिया 6 की तरफ, ये -2 हो गया और ये रह गया z। ठीक, यानी 4 = z या z = 4। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब जो है हम प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे कैसे करना है। जो तो प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, जो देखिए 4 ये वाला चलते। तो 3/7 + x = 17/7, 3/7 + x = 17/7। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x को अपनी जगह पे रहने देते हैं और 17/7 जो है उसके तरफ ले जाते हैं 3/7 को, तो ये -3/7 हो गया। ठीक, अब हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 7 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा जी, है नहीं। तो ये क्या होगा, तो 7 को 7 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक में से गुना करेंगे तो 17 ही आएगा। ऐसे सेम पोजीशन इसमें भी है, ये हो गया 3। ठीक, अब देखें हम तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 3 गया तो 14/7, या तो उत्तर हम यही छोड़ दें। ठीक, या क्या कर सकते हैं 7 दूने 14 कट गया, यानी x = 2। समझ में आ गया। चलिए तो प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 6x = 12, यानी 6x = 12। तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है। तो x को ऐसे ही रखेंगे और 12 के नीचे जो है हम 6 ले जाएंगे और यहाँ कट जाएगा 6 × 2 = 12, यानी x = 2। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है t/5 = 10। ठीक, तो हमें यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो चलो 1 लगा देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 1 में t से करेंगे तो क्या हो जाएगा t हो गया, और 5 में 10 से करेंगे यानी 5 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10, यानी t = कितना हो गया 5 × 10 = 15, यानी 5×50। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के साथ, यानी 2x = 1 और 3 × 18। ठीक, यानी 2x का 1 में मल्टीप्लाई किए तो 2x = इन्हें अलग ही रहने देते हैं। अभी देखिए क्यों रहने देते हैं, जो यहाँ से x का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा 3 × 18/2, 3 × 18/2। क्यों, यहाँ कट गया
2 9 जा 18, यानी 2 9 18, यानी x इजकल टू क्या बचा 3 इंटू 9, यानी x इजकल टू 27 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया जी। अब हम आगे का प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1.6 इजकल टू वाई अपॉन 1.50, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें y का मान जो है हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें इन समीकरणों को हल करना है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होना है, ठीक। तो y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y, यहाँ क्या हो गया 1.6 इंटू 1.5, ठीक। अब इनका हमें कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। चलिए हमें पता नहीं है तो रफली यहाँ देख लेते हैं, 16 और 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 पंजे 80 और 16 एकम 16 हो गया, ठीक। यहाँ 0 8 6 14 हो गया, हासिल का क्या बचा 1 और 1 2 हो गया। तो हमने जब मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 240, लेकिन यहाँ तो पॉइंट लगा हुआ था, कैसे करना है तो गिने पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट है और 1 के बाद यहाँ पॉइंट है, यानी 2 के बाद हो गया ना संख्या जी, 1 ये 2, तो पीछे से 2 काउंट करिए 1 2 और पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 2.40, यानी y का मान क्या आ गया 2.40, या हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 2.4, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 कह रहा है 7x माइनस 9 इजकल टू 16, यानी 7x इजकल टू क्या हो जाएगा 16, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना जी। तो ये क्या है 9 है। अब इन दोनों को जोड़िए 16 और 9 को, यानी 16 और 9 को तो क्या हो जाएगा 25 बराबर 7x। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x इजकल टू 25 अपॉन 7, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 है 14y माइनस 8 बराबर 13, ठीक। यानी 14y है बराबर 13, और 8 जो है 13 की तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 13 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 14y बराबर 21, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 21 बटे 14, तो 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21, y बराबर 3 बटे 2 आ गया, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 11 देख लेते क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है 17 प्लस 6p बराबर 9, यानी 6p बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 17, यानी 6p बराबर क्या हो जाएगा भाई 9 में से 17 नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8, 17 माइनस के इसलिए माइनस के 8 बचा, ठीक। यानी p बराबर क्या हो गया माइनस के 8, और ये वाला 6 जो है नीचे आ गया, ठीक। अब 2 3 6 कर गया और 2 6 8, ठीक। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यानी p इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 4 बटे 3, ठीक। अब आइए इस पे 12 नंबर पे, अगर आप x प्लस 3 सॉरी x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 50, ठीक। सॉरी, तो हम क्या करेंगे जो देखिए पहले x अपॉन 3 को ऐसे रहने देंगे, और 7 अपॉन 15 की तरफ जो है ये इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, 1 को ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा जो देखिए 7, तो यहाँ पे पहले 15 जो है एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 15 हो गया, ठीक। तो 7 और यहाँ पे 1 से 15 को भाग करेंगे तो 15 बार में जाएगा, 15 से गुना करेंगे 15 ही आएगा, यानी ये हो गया 15, ठीक। यानी x अपॉन 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा, 7 में से 15 जाना नहीं है तो 8 बटे 15 हो गया। अब क्या करना है इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15x इजिकल टू 24, क्यों 15x में x क्यों ना हो गया 15x, 3 में x से किया 24, यानी x इजिकल टू क्या हो जाएगा 24 अपॉन 15, कट रहा है तो काट सकते हैं, 5 या 15 और 8 या 24, यानी x इजिकल टू 8 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो गया, है ना जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।